हेलो एवरीवन, वेलकम टू लतिका व्लॉग। आप सब कैसे हो? मेरा आज का व्लॉग है रक्षाबंधन का। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल एडवांस। क्योंकि बच्चों की 2 दिन की छुट्टी थी तो हम पहले ही से ही घर चले गए थे। मैंने आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग बनाया है। देखिए, हम लोग रेडी होके चले गए मामू के घर। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि हम अचानक मामू के घर जा रहे हैं। उनको नहीं पता था कि रक्षाबंधन की वजह से ही जा रहे हैं हम लोग। घर आ चुका था। आज 1 दिन पहले जाने का बहुत फ़ायदा हुआ हमने बहुत इन्जॉय किया। और विहान का बर्थडे भी था तो डबल सेलिब्रेशन था हमारे लिए। और विहान के लिए भी भाभी ने भी बहुत बोला कि आ जाओ दी, तो फिर हमने भी देर नहीं की जाने में। तो हम घर पहुंच चुके थे और एक अलग ही खुशी होती है घर पहुंचने के बाद। तो मतलब हम आज़ाद हो जाते हैं एकदम, ससुराल से फ्री। सब लोग वेट ही कर रहे थे और रक्षाबंधन की खुशी दोगुनी हो गई विहान के लिए भी। वो तो बहुत ही खुश था कि अब की बार उसका बर्थडे रक्षाबंधन पर पड़ रहा है। और बच्चे इतने खुश हो गए। उनको देखो क्या हो रहा है, वो साइकिलिंग कर रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे ही सूखी हड्डी हो रखे हैं वो सारे। ये भैया ने अपने लिए मंगाया था जो कि वो बिल्कुल भी नहीं करता है। ये बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं अपना वेट कम करने के लिए। कुछ तो है ही कम, और कम हो जाएगा उनका। तो हम यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। आते ही हमने प्लान बना लिया था। देखिए, घर आते ही हमने क्या प्लान बनाया मार्केट का। मम्मी भी कह रही थी कि चले जाओ तुम उनके साथ ही, गाड़ी में चले जाते भैया के साथ ही। मम्मी कह रही है मैं जाऊँ या ना जाऊँ। शीलू बोल रही है जाना है या नहीं। वो कह रही है, देखो उनकी सबके अलग अलग बातें चल रही हैं। उल्टा। और विहान अर्जुन के गिफ्ट्स ये मेरी तरफ से थे उनके लिए। उनको बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी कि क्या है पता नहीं इसमें। मैंने बोला कि हम जब चले जाएं ना तब खोलना, वरना ये बच्चे ही ले लेंगे इनको। और आते ही हमने प्लान बना लिया था मार्केट जाने का। हम चल दिए, आते देर नहीं हुई, हम चल दिए मार्केट। मार्केट चल दिए। हेलो फ्रेंड्स, हम चल दिए मार्केट। आते ही देखा आपने, अभी अभी हम आए, लेकिन मार्केट का प्लान बना लिया। तो देखिए, अब ऑटो पकड़ने का वो सिस्टम हो रहा है हमारा। देखते हैं कोई ऑटो मिलता है या नहीं। हम पहुँच चुके थे मार्केट। मुझे रिंग काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे, तो मैंने भाभी के लिए भी ली। और शीलो भी सेम थी, बस कलर का डिफरेंस था। भाभी के लिए भी मैं वीडियो में डाली क्योंकि अब की बार मैं भाभी के लिए कुछ नहीं ला पाई। बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह तो ले लिए थे। कौन कौन सी रिंग लिए? और कन्नू रिंग सबके लिए गिफ्ट्स ले चुकी थी मैं। बस भाभी रह गई थी तो मैंने सोचा यहीं से ले ली। और मिठाई, राखियाँ वगैरह भाभी के लिए भी लेनी थी। उनको फ़ायदा हो जाता है जब हम घर पहुँच जाते हैं। वो हमें अपना काम बता के मार्केट भेज देते हैं और हम अपना फ़ायदा कर देते हैं। वहाँ पे लेने कुछ जाते हैं, लेके कुछ और आते हैं। और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ थी। मतलब हमने तो अपनी ले ही ली थी, लेकिन भाभी के लिए लेनी थी। और ये कुर्ती की एक शोरूम में हम गए अंदर। काफ़ी कॉस्टली कुर्तियाँ थी यहाँ पर अच्छी थी। किसी का न्यू शोरूम ही खुला था, हमने देखा थी वहाँ पे। उनको एक पसंद आई, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ये वाली। और रक्षाबंधन के लिए मुन्नू के पास ड्रेस थी ऑलरेडी, पर वो सोच रही थी एक अच्छी सी कुर्ती लेने के लिए, सिंपल और सोबर। हम सोच रहे थे चलो ले लेते हैं। मार्केट में काफ़ी भीड़ थी, हर शॉप पर, राखी की हो या मिठाई की हो। तो हम सही टाइम पर पहुंच चुके थे अपने मायके 1 दिन पहले, वरना अचानक जाते तो इतना एंजॉय नहीं कर पाते हम भी। और राखियाँ ले ली थी हमने भाभी के लिए, भैया के लिए। तो और फ्रेंड्स, रक्षाबंधन का त्यौहार ही इतनी खुशी का होता है कि हम इतने एक्साइटेड होते हैं राखी बांधने के लिए भैया के लिए। जो अलग ही एक फीलिंग होती है भैया के लिए, अपने भाई के लिए, बड़ों के लिए, भतीजों के लिए। हमने मिठाई भी ले ली थी यहाँ पर। सारा हमें ही करना था। हमने भैया के ऊपर कुछ भी बर्डन नहीं डाला। शॉपिंग हमने ही कर दी, भैया की भी और अपनी भी, भाभी की भी। के लिए ले आई हूँ मिठाई रक्षाबंधन पे फ्रेंड्स। देखिए, इसमें है काजू कतली,
यहाँ पर मुन्नू गोलगप्पे जो कि लड़के के फेवरेट होते हैं, उनके बिना तो हम मार्केट से निकल नहीं सकते थे। डिलीट कर दियो। मेरा भी खा गई गाइस, देखो ये गोलगप्पों के बाद हमने जूस पिया, मैंगो शेक। और रात हो रही थी क्योंकि हमें रक्षाबंधन के लिए भी तैयारियां करनी थी। सो हम घर के लिए निकल ही रहे थे, फिर मुन्नू की कुर्तियों के लिए टाइम लग गया। सो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वैसे वो हर बार इतनी दुखी करती है हमें कपड़ों के लिए, वो कंफ्यूज ही रहती है, उसको अच्छे से सिलेक्शन होता ही नहीं है कुर्ती का। सो हमने बोला कि तू अपने आप ले लियो, अभी वही ड्रेस डाल ली जो है। सो हम चल दिए, फिर कुर्ती देख के एक शॉप पे और देखी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या लेगी। वो शीलू बोरो के पैट ही जो की थी, वो ट्राई चल रहा था उसका। एक कुर्ती बस ऐसी मिल जाए, बस उसकी चॉइस थी, समझ ही नहीं आ रही थी कौन सी लूं। और भाभी हमारे लिए बैठी हुई थी, दी क्या क्या लाई, और हम यहाँ सब कुछ सूंघा चुके थे तब तक। मैंने ब्लॉगिंग में लिया इसको, और बच्चे इतने एक्साइटेड थे, उन्होंने पीछे से अपने अपने गिफ्ट खोल लिए जो शीलू लाई थी, पियानो वगैरह गिफ्ट में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह की चाय चल रही है, नाश्ता हो रहा है किसी का कुछ, कोई मायके की मॉर्निंग ऐसी होती है, बहुत सुस्त क्रेजी। बस यहाँ पे दर्शु तो अपना गाना गा रहा था, देखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारी मॉर्निंग हो गई है घर की। सो यहाँ पे काफ़ी, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे योगा कर रही है, जो हम लोग बहुत मिस कर रहे थे घर का। हमें सोचा हम भी कुछ कर लेते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह। और हो चुकी थी नाश्ते की तैयारी, बच्चे नाश्ते कर रहे थे, टोस्ट वगैरह ले रहे थे। भाभी ने बना दिए थे उनके लिए पूरे रूम का, मुझे सफाई करनी थी। और हम यहाँ पे भाभी हेल्प कर रहे थे। भाभी बना दो, आप और काम करो, इतना काम फैल रहा है। वैसे ही भैया संडे वगैरह कोई नहीं ना, अपने घर पे तो रोज ही बनाते हो। तो क्या होगा, यहाँ का काम करने का अलग ही सुकून है। आप खाओ, आजकल आप नहा लो, अपना काम निपटाओ, कर लेंगे जल्दी जल्दी दोनों बैठ। और यहाँ पर एक मम्मी ने खाना सीखने की हम सबको दिखाई, शीलू मुन्नू हम सब ने अच्छे से उसको डेकोरेशन करने के लिए सोचा। और आ गया था विहान का बर्थडे, तो हम लोग रात को इसको विश करने लगे थे, सुबह भी विशिंग में लग गए। उसको एक्साइटमेंट इतनी थी कि मुझे सब पूरा दिन ही हैप्पी बर्थडे करते रहे, हैप्पी बर्थडे। तो सब अपनी अपनी तरफ से कर ही रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रक्षाबंधन का मौका हो, ऊपर से बर्थडे हो, तो डबल सेलिब्रेशन तो बनता ही है फ्रेंड्स। और विहान तो इतना खुश था ना, देखिए आप, उसकी खुशी अलग ही दिख रही है, उसके चेहरे पे टमाटर ग्लो आ रहा है। विहान कितने ईयर के हो गए आप? 10। आज क्या पार्टी है हमारे लिए? बच्चों क्या खाओगे आज? और दर्शु इतना शैतानी, बच्चों ने इतनी शैतानी की यहाँ पर। वो तो अपना एग्ज़ाम का भूल ही गए कि एग्ज़ाम भी है, हम लोग बुक्स वगैरह उनके लेके गए थे। अब वो तो टाइम है ही नहीं कि पढ़ाई रह जाए। और हम हो गए थे रेडी राखी बांधने के लिए। तो हमने सोचा कि और कुछ नहीं तो बाहर ही कहीं चल रहे थे, लेकिन तब तक प्लान बना नहीं था। फिर हमने भैया और मैंने प्लान बनाया, क्योंकि भाभी और मुन्नू का तो फास्ट था, सोमवार का लास्ट सोमवार था, तो वो तो मना ही कर रहे थे। शीलू की तबीयत खराब थी, पर वो तो घूमने के नाम पर वो ठीक हो जाती है, उसको कहीं भी घूमने के लिए बोल दो, उसकी सारी बीमारियां भाग जाती हैं। तो मैंने ये ड्रेस वियर कर ली थी राखी के लिए, लेकिन कुछ टाइमिंग वगैरह में था, रक्षाबंधन की 1:30 बजे के बाद बननी थी, तो हमने सोचा कहीं बर्थडे सेलिब्रेट ही कर लेते हैं विहान का इतने जाके। तो हम लोग रेडी हो गए थे, सब लोग जाने के लिए, हम रेडी थे। और ऊपर से इसको देखो, वैसे उल्टी लग रही है।
तुम्हें देख के हमारी पार्टी हो जाने थे बर्गर खाएगी हमारी घर। हाँ भैया और मैं प्लान बना रहे थे कि भैया कहाँ चले हम सोचे, कोई कह रहा था मॉल चलो, कोई मैकडी में, कोई बर्गर, कोई पिज़्ज़ा की डिमांड चल रही थी। हम उन्होंने राखी पूछती थी क्योंकि हमारे यहाँ तो नहीं पूछती है, इधर ससुराल में, यहाँ हमारे पियर में गाज़ियाबाद में जरूर पूछती है। तो खाना भी रेडी करी थी भाभी नहीं गई हमारे साथ, हमने बोला था लेकिन कह रही थी फिर मेरे को भी भूख लगेगी वहाँ देख के तुम्हारे साथ, तुम एंजॉय करो जाके। हमने केक वगैरह वहीं पे ले लिया था और पहुँच गए थे 6 बच्चों के साथ। जीना हराम कर दिया था उन्होंने हमारा वहाँ पर फिर भी देख के लग नहीं रहा होगा क्योंकि वो सब वीडियो नहीं, काफ़ी शांत बच्चे लग रहे हैं हमारे देखने में। यहीं खड़े और फोटो सेशन चल रहा था हैप्पी बर्थडे का। सबको भूख भी लगी थी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया कि वो खाएंगे कॉफ़ी शेक हमारा आ गया था, कुछ बच्चों ने पिया कुछ ने नहीं पिया, सब एक दूसरे से ही मांग रहे थे, कोई अपना नहीं पी रहा था। और मुन्नू बेचारी हम सबको देख रही थी, आ तो गई थी लेकिन उसकी डांट टपक रही थी कि गई मेरी भी पार्टी हो जाती थोड़ा सा, लेकिन उतना फास्ट था तो हम चल दिए थे घर के लिए क्योंकि टाइम हो गया था राखी बांधने का। और हमारे मामा जी भी आए थे मम्मी को राखी बंधवाने मम्मी से, क्योंकि मम्मी अब की बार जा नहीं पाई थी राखी बांधने। सो सबसे पहले हमने अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधी थी, कान्हा जी को, बहुत क्यूट। और दोनों कान्हा जी को हमने एक ही उस सिंहासन पर बिठाकर बहुत ही सुंदर लग रहे थे, देख सकते हैं आप कान्हा जी को। और बच्चे राखी बांधना शुरू कर दिया था बच्चों ने। कन्नू के मजे हैं, वो अकेली है सबके बीच में, तो उसने तो एक ही जगह पकड़ रखी थी और सब चेंज हो रहे थे। इसके बाद दर्शु का नंबर, अनी का नंबर, विहान, अर्जुन, सब लोग कन्नू से राखी बंधवा रहे थे। उसको तो गिफ्ट के ढेर ही लग गए, ऐसे हर बार उसको गिफ्ट के ढेर लग जाते हैं, सभी उसको देते हैं। चलो नहीं ठीक है, राखी बांध बेटा, राखी टीका लगाने का तरीका देखो, सीलो राखी खोल के देख, कट कर ना स्टाइल से तो हट। दर्शु तो इतना एक्साइटेड था कि कैसे होगी राखी, क्योंकि पिछली बार बच्चों को याद ही नहीं है कि हमने राखी बंधवाई थी या नहीं। अब की बार उन्हें थोड़ा समझ आ रहा है, हाँ कुछ है, ये होता है कुछ, हम लोगों ने बताया अभी बच्चों को। चल राखी बांध, पर राखी किसी ने नहीं छोड़ी अपने हाथ में, सब लोगों ने इधर उधर कर दी, वो उनका काम होता है। एक ही डिमांड रहती है बच्चों की रक्षाबंधन, कार्टून वाली लाना बुआ, राखी कार्टून वाली, क्योंकि वो 2 दिन भी नहीं पहन पाते उसको, इसलिए सिंपल वाली ही सोच रही थी मैं तो। और भैया के लिए यहाँ पर मैंने गाना गाया, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। मेरे मामा जी बैठे थे उधर क्योंकि वो भी राखी बंधवा चुके थे मम्मी से। भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वीडियो बनाना ये सब, तो साइड बाय साइड बनी रही थी, वो तो ज़रूरी था। मेरा व्लॉगिंग रह जाएगी अब की बार, तो पता नहीं था उसको। और मस्ती चल ही रही थी कि हम रील बनाने में इतने पागल हो गए कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आज के ब्लॉग का हम करते हैं यही रक्षाबंधन के ब्लॉग का एंड। देखिए ये थक के बैठे हैं, फोटो सेशन करके, प्यासे बैठे हैं, खाना वाना कुछ खाना नहीं, दोनों का तो फास्ट है, नहीं है इनके अंदर क्योंकि फास्ट रखा हुआ है बेचारों ने, मुंह सूखे पड़े हैं दोनों के। और शीलू वैसे बीमार थी, रमजान है इसके तो त्योहार के बाद। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज खाने के लिए क्या है। और व्लॉग का एंड ही हो कर दिया था मैंने, पर मैंने आज तो हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, वो बनाई हुआ खाना ही मिलेगा, छोले चावल पनीर वगैरह खा लीजिए, सबके घर ही बनता है पनीर। और ये दूध वाले रात को एंड मोमेंट पे हमें ये सरप्राइज मिल गया, ये आ गए लेने के लिए। हमें पता नहीं था कि हम रात
रात को ही जाएंगे। हमने सोचा था चलो सुबह चले जाएंगे, आज पर फूफू के एग्जाम साथ तो बर्थडे। रात को ही निकल लिए थे। तो विहान के लिए ये भी फर्स्ट वो था अपने फूफू के साथ सेलिब्रेट करने फूफू का। को खिला दे। विहान ने अच्छे से, वो कभी भी आता था हमारे साथ। सो अब अपने फूफू के साथ कर लिया। सो हम जाने के लिए रेडी हो गए थे। बच्चों की चॉकलेट मैं भूल ही गई देना, घर से लाई थी उनके लिए। और कान्हा जी बाय कर रहे हैं मुन्नू के साथ बैठ के। इनको फ़ोन के अलावा कुछ नहीं, यहाँ के इतना फ़ोन देखते हैं और वहाँ घर पे फ़ोन नहीं देखते, लेकिन यहाँ जाते ही जहाँ कोई और दिखा वहाँ पे फ़ोन देखने का उनका पागल हो जाते हैं फ़ोन देखने के लिए। और यहाँ पर हम जाने के लिए भी दौड़ थे। मम्मी और मैं तो इतने इमोशनल हो गए कि मम्मी जाने का मन ही नहीं कर रहा था कि अब चले। मम्मी कह रही थी सुबह चले जाना, पर जाना भी था और हंसी मजाक चल ही रहा था भाभी और हमारा। तो क्योंकि वो मैं वीडियो शूट करवाती हूँ तो फिर इनको हंसी आती है सबको, और क्योंकि करना तो पड़ता ही है। अब ध्यान रेडी था मेरे लड्डू गोपाल को लेके। भाभी और मैं हम चल दिए। शीलू गई मेरे साथ भी ले ले। और काफ़ी अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया अपना रक्षाबंधन, विहान का बर्थडे। आज इनको बहुत नींद आ रही थी, तो हम चल दिए थे। मेरे को तो इतना वो लग रहा था कि जाम वगैरह ना मिल जाए, इतना लेट निकल रहे हैं हम लोग। तो मैं आगे आगे ही भगे जा रही थी। और कुछ इनका डर भी है, मुझे लग रहा था कि ये डांटने लगे, इतनी देर हो गई और निकली भी नहीं घर में से। पहले जाके खड़े हो जाते हैं वो गाड़ी के पास, फिर मुझे निकलने में बड़ी वो होती है। मम्मी कह रही है कि तू आगे तू ही चली जा पहले बैठ जा। कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला तुम्हें नहीं पता कितना डर लगता है, चलो जल्दी जल्दी छोड़ के आओ मुझे। फिर हम चल दिए। तो घर पहुंचने में हमें काफ़ी जाम मिला वहाँ पर, और जाम की तो है ही यहाँ पर मार शिकायत भर के। सो फ्रेंड, आपको मेरा रक्षाबंधन का व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। बाय बाय फ्रेंड्स।